तो आज रात में मे बी या फिर कल दोपहर में मैं लाइव आ सकता हूँ। तो भाई ज़रूर आना, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात करनी है चैनल से रिलेटेड। तो भाई ज़रूर आना लाइव में। तो यार इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि अगर रोमन रेंस चैंपियनशिप रिटेन करते हैं तो क्या होगा, अगर ब्रॉक लेसनर चैंपियन बन जाते हैं क्राउन ज्वेल में तो क्या होने वाला है। और सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऐसा हो भी सकता है। डब्ल्यूडब्ल्यूई का कोई भरोसा नहीं है, आप लोग जानते हो वो हमेशा 50-50 गेम खेल देती है। तो अगर रोमन रेंस चैंपियनशिप रिटेन कर लेते हैं तो भाई इतना तो क्लियर है कि सर्वाइवर सीरीज में बिग ई भाई अपोनेंट होने वाले हैं। उनके बाद भाई वहाँ पे तो यूनिवर्सल चैंपियनशिप दाव पे लगी कि नहीं। उसके बाद टीएलसी में ड्रू मैकिंटायर अपोनेंट हो सकते हैं, और शायद रॉयल रंबल में भी ड्रू मैकिंटायर अपोनेंट रहेंगे। और जो उसका बीच में भाई पेपर व्यूज़ आएंगे, फास्ट लेन, एलिमिनेशन चैम्बर, सुपर शोडाउन, इन सब में भाई एक कोई लेजेंड सुपरस्टार आ जाएगा, गोल्डबर्ग आ सकते हैं, और साथ ही साथ जेफ हार्डी से भी फ्यूड थोड़ी सी हो जाएगी। तब तक भाई रेसलमेनिया आ जाएगा। और अगर ब्रॉक लेसनर यूनिवर्सल चैंपियन बनते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्रॉक लेसनर सीधे हील बन जाएंगे, क्योंकि वो वैसे लग भी रहा है जिस हिसाब से ब्रॉक लेसनर हरकतें कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही ऑलमोस्ट हील है। बस खाली वो रोमन रेंस के लिए फेस बने हैं, और जैसे ही रोमन को हराएंगे वो अपने आप हील बन जाएंगे। और मे बी शायद उनके अपोनेंट फिर ड्रू मैकिंटायर हो सकते हैं। रोमन रेंस इसलिए अपोनेंट नहीं रहेंगे क्योंकि रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर बड़ा मैच है। क्राउन ज्वेल में हुआ तो सीधे फिर रेसलमेनिया में ही होगा। उससे पहले तो मुझे नहीं लगता डब्ल्यूडब्ल्यूई इतनी बेवकूफ़ है कि ये मैच करा देगी। और ड्रू मैकिंटायर अपोनेंट हो सकते हैं टीएलसी या फिर रॉयल रंबल के लिए, और बीच में जेफ हार्डी के साथ उनका मतलब टाइम पास हो सकता है। टाइम पास मतलब कि भाई उनके साथ एक थोड़ी सी फ्यूड हो जाएगी। हालांकि मैं ये मैच देखना चाहता हूँ, जेफ हार्डी वर्सेस ब्रॉक लेसनर एक बढ़िया मैच हो सकता है। हालांकि जेफ हार्डी को उस हिसाब से बुक भी नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अभी जेफ हार्डी अगर ब्रॉक लेसनर का अपोनेंट बनते तो मजाक बन जाएंगे वो, क्योंकि ब्रॉक लेसनर इसमें बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहे हैं। तो जेफ हार्डी को अभी से पुश करना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि जेफ हार्डी का बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल होने वाला है जो भी फ्यूचर में यूनिवर्सल चैंपियन रहेगा उसके लिए। क्योंकि अगर जेफ हार्डी को ऐसे बुक करेंगे तो फिर उस टाइम कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा भाई जेफ हार्डी वर्सेस रोमन रेंस या फिर जेफ हार्डी वर्सेस ब्रॉक लेसनर के लिए। तो अभी से जेफ हार्डी को डब्ल्यूडब्ल्यूई को बुक करना पड़ेगा ढंग से। कुछ लोग सिजारो वर्सेस ब्रॉक लेसनर भी देखना चाहेंगे, क्योंकि इसमें डिस्ट्रक्शन हो सकता है। हालांकि डिस्ट्रक्शन अगर हुआ तो भाई ये मैच मैं देखूंगा, क्योंकि डिस्ट्रक्शन वाले मैच मुझे पसंद है भाई। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ब्रॉक लेसनर को बेबी फेस रहना चाहिए, हील नहीं रहना चाहिए। अभी जैसे वो बेबी फेस बने हुए हैं रोमन रेंस के फ्यूड में, तो भाई वो बेबी फेस रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लेकिन भाई कोई अपोनेंट ही नहीं है बढ़िया। अगर ब्रॉक लेसनर बेबी फेस बनते हैं तो भाई उनके लिए अपोनेंट ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि स्मैकडाउन पर भाई कोई टॉप हील है ही नहीं रोमन रेंस के अलावा। तो भाई अगर हम लोग थोड़ा डीप में जाएं तो शेमस एक दिखेंगे अपोनेंट, जिंदर महल दिखने वाले हैं, और हैप्पी कॉर्बिन दिखने वाले हैं। तो भाई मुझे नहीं लगता कि शेमस वर्सेस ब्रॉक लेसनर, जिंदर महल वर्सेस ब्रॉक लेसनर, हैप्पी कॉर्बिन वर्सेस ब्रॉक लेसनर, ये इतने बड़े मैचेस होंगे जितने बड़े मैच भाई ड्रू मैकिंटायर वर्सेस ब्रॉक लेसनर हो सकता है, जेफ हार्डी वर्सेस ब्रॉक लेसनर हो सकता है, सिजारो वर्सेस ब्रॉक लेसनर भी अगर कहें तो हो सकता है। तो अगर रोमन रेंस के रेन से कंपेयर करें ब्रॉक लेसनर के रेन से तो दोनों लगभग बराबर ही लग रही है। तो यहाँ पे अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई अपोनेंट्स के हिसाब से सोच रही है कि भाई अपोनेंट कौन होने वाला रोमन के लिए, अगर रोमन चैंपियन रहते हैं या फिर ब्रॉक चैंपियन रहते हैं, तो भाई यहाँ पर फिर कोई भी जीत सकता है। क्योंकि अपोनेंट प्रॉब्लम डब्ल्यूडब्ल्यूई को भाई इतनी ज़्यादा नहीं है, अपोनेंट्स उनको मिल जाएंगे, ब्रॉक लेसनर के भी अपोनेंट्स मिल जाएंगे और रोमन रेंस के भी अपोनेंट मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ 50-50 में आ रही है। और अगर आपको याद हो ब्रॉक लेसनर जब रिटर्न किए थे तो ऐसा सुनने में आया था कि ब्रॉक लेसनर 10 से 12 मैचेस लड़ने वाले हैं। तो भाई अगर उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे ब्रॉक लेसनर के चैंपियन बनने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जा रहे हैं, क्योंकि 10 से 12 अपोनेंट्स भी ढूंढना ईजी नहीं होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए। तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बना देती है ब्रॉक को तो उनके लिए ईजी हो जाएगा भाई अपोनेंट ढूंढना और ब्रॉक लेसनर के मैचेस करवाना भाई। और सबसे बड़ी बात ये है कि ब्रॉक लेसनर अगर चैंपियन बन जाते हैं तो वो रेटिंग्स लेकर बहुत ज़्यादा आते हैं, रोमन रेंस भी लेकर आते हैं, लेकिन रोमन रेंस से ज़्यादा रेटिंग्स ब्रॉक लेसनर ड्रॉ कर सकते हैं। तो भाई अगर विंस मैकमैन के दिमाग में ये सब चल रहा है तो भाई ब्रॉक लेसनर चैंपियन बन भी सकते हैं। एक शॉकर हमें देखने को मिल सकता है क्राउन ज्वेल में। और ये चीज़ नोट करने वाली बात है कि सब लोग ये सोच रहे हैं कि रोमन रेंस काफ़ी लंबे समय तक चैंपियन रहेंगे, रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं सबसे लंबे समय तक चैंपियन रहने का। तो भाई यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई शॉक कर सकता है आपको, क्योंकि सब लोग ये सोच रहे हैं कि रोमन रेंस तो रिटेन कर लेगा अपनी चैंपियनशिप, क्योंकि उन्होंने जॉन सीना को भी हरा दिया, डीमन को भी हरा दिया। तो भाई इस चीज़ को शॉकिंग बनाने के लिए यहाँ पर ब्रॉक लेसनर चैंपियन बन सकते हैं। तो भाई रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच अनप्रेडिक्टेबल तो होने वाला है, क्योंकि अगर ब्रॉक लेसनर चैंपियन बनते हैं तो उनके अपोनेंट्स ड्रू मैकिंटायर या फिर जेफ हार्डी हो सकते हैं, रोमन के भी यही अपोनेंट्स होने वाले हैं। तो यहाँ पे मतलब कि काफ़ी ज़्यादा सेम अपोनेंट्स हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ये नहीं सोचेगा कि भाई किसको चैंपियन बनाना है, वो ये देखेगा कि रेटिंग कौन ज़्यादा लेकर आएगा
जाएगा तो ब्रॉक लेसनर रेटिंग ला सकते हैं। तो यहाँ पर ब्रॉक लेसनर का चांस बनता है। मोमेंटम की बात करें तो यहाँ पर ब्रॉक लेसनर का मोमेंटम है, क्योंकि भाई उन्होंने मतलब अभी रिटर्न किए हैं और आते ही हार जाएंगे तो ये बहुत ही अजीब लगेगा फैंस को। तो यहाँ पे भाई ब्रॉक लेसनर का फिर से चांस बन रहा है। रोमन रेंस का भी मोमेंटम काफ़ी अच्छा चल रहा है, पर लेकिन आप ये भी जानते हो कि रोमन रेंस मैचेस क्लीन नहीं जीत रहे हैं। तो अगर वहाँ पे ब्रॉक लेसनर क्लीन हरा देते हैं या फिर मतलब कैसे भी हरा देते हैं तो वो बिलीवेबल ही लगेगा। लोगों को ये नहीं लगेगा कि भाई ब्रॉक लेसनर कैसे हरा सकते हैं रोमन रेंस। तो रोमन इस मैच को क्यों जीत सकते हैं? क्योंकि भाई रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई के फ्यूचर है, साथ ही साथ रोमन रेंस का जो रेंज चल रहा है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रहा है। तो भाई इसको कंटिन्यू करने के लिए रोमन इस मैच को जीत सकते हैं। ब्रॉक लेसनर क्यों जीत सकते हैं? क्योंकि पेपर व्यू को शॉकिंग बनाना होगा, और अगर रोमन वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच कराना है एकदम बढ़िया से रेसलमेनिया में तो यहाँ पे एक बढ़िया स्टोरी बनाई जा सकती है। साथ ही साथ ब्रॉक लेसनर को मतलब एक बार चैंपियनशिप रेन मिल गई तो भाई वो रेटिंग्स बहुत ही अच्छी ला सकते हैं। तो यहाँ पे मैच जो होने वाला है रोमन वर्सेस ब्रॉक का वो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है भाई। तो आपको क्या लगता है कि रोमन वर्सेस ब्रॉक में कौन जीतने वाला है, और क्या लगता है आपको कि रेसलमेनिया में क्या स्टोरी लाइन होने वाली है रोमन वर्सेस ब्रॉक में? प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइए। साथ साथ वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बैकग्राउंड बेल जरूर प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।